हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा क्लास 12 का अमोर्फस सॉलिड से रिलेटेड टॉपिक है और इस टॉपिक का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टॉपिक के इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज और आज हम पढ़ेंगे अमोर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ऑफ बोर्ड। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। ये अमोर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता क्या है? ऐसे अमोर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमोर्फस सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसमें पहला जो प्रॉपर्टीज है अमोर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज ये इस तरह से है। पहला है शेप, कि अमोर्फस सॉलिड जो है उसका शेप क्या होता है। तो ध्यान रखना कि इसका जो शेप होता है इरेगुलर शेप होता है, मतलब इसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है। जनरली अमोर्फस सॉलिड को हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि इसे अगर हम कट करते हैं तो कट करने के पश्चात इसका जो शेप होता है रुखड़ा होता है, प्लेन नहीं होता, ना ही स्मूथ होता है। आप ऐसा समझो ना कि अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड रहा था, मैं चौक से अगर लिखता, अगर मैं उस चौक को काटता या तोड़ता तो देखते हैं कि उसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता। प्लेन नहीं होता मतलब कि वो कैसा होता? रुखड़ा होता। ठीक है, तो उसके बाद एक मिनट रुकना। तो अमोर्फस सॉलिड का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इसका शेप इरेगुलर शेप होता है। उसके बाद इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसे कई बार हम लोगों ने देख चुका है, पढ़ चुका है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है किसी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में बदलने की प्रोसेस होता है। मेल्टिंग किसी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में बदलने का प्रोसेस होता है। तो किसी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में बदलने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। और अगर मान लिया जाए कि अगर ये सॉलिड है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो जनरली हम लोग तापमान का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर, और टेम्परेचर फिक्स अगर कर दें हम तो बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट का क्या मतलब होता है? जैसे बोलते हैं ना 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। अगर इसी के हिसाब से अगर मान लिया जाए एक सॉलिड मटेरियल है जो मान लिया जाए कि 500 केल्विन पर ये लिक्विड में बदल जा रहा है, तो 500 जो केल्विन है लिक्विड में बदलने के लिए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके लिए कोई निश्चित हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। जैसे में अगर हम अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल भी देखें तो अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ग्लास आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? रबर आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? प्लास्टिक वगैरह आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है प्लास्टिक वगैरह। तो हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करें, अगर आप देखो क्या ग्लास को अगर मेरे को पिघलाना है, क्या उसके लिए हमें निश्चित हीट की जरूरत होगी? नहीं, इसके लिए हमें कभी हीट बढ़ा देना पड़ता है और कभी घटा देना पड़ता है। जनरली हमें बढ़ाना ही पड़ता है। तो इसका कोई हमें फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, जिसके कारण हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं होता। जैसे में आप देखेंगे वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है? जम जाता है जनरली, लेकिन उसके लिए जो 0 डिग्री है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है वहां पे डिफिनिट है, लेकिन इसको हमें इसका जो टेम्परेचर होता है फिक्स नहीं होता है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन दे डू नॉट हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद है इसका ऑर्डर, अमोर्फस सॉलिड का ऑर्डर क्या होता है? दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लिया जाए कि ये पार्टिकल है, एक पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव से अट्रैक्टेड है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक रेंज हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन आगे जैसे मैंने गया फिर इसका नेगेटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखो कि इसका ऑर्डर जो है टूट गया। ऑर्डर क्या था पहले? ऑर्डर पहले ये था, ये पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, फिर पॉजिटिव था, लेकिन यहां से ऑर्डर क्या हो गया? गड़बड़ा गया।
तो अमोर्फस सॉलिड में जनरली हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है आपका शॉर्ट रेंज होता है, जिसके कारण इस प्रकार का जो सॉलिड है आसानी से टूट जाता है और जिसके कारण इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी आपका डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से, अब जरूरी है कि एक प्लस और एक माइनस हो, आपका प्लस प्लस भी हो सकता है, इस तरह से प्लस प्लस वाला पार्टिकल भी हो सकता है, और आगे जाके मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल यहाँ से डिस्टर्ब हो गया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, ठीक है, फिर प्लस कर दिया, फिर प्लस प्लस गया, फिर माइनस कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि पॉजिटिव वाला जो इसका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है आगे जाके टूट जा रहा है, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे एक गैप छूट जा रहा है, ये जो अरेंजमेंट है इसका अरेंजमेंट सही नहीं होता है। उसके बाद अगर नेचर की बात करें हम, अमोर्फस सॉलिड का नेचर क्या होता है, तो जनरली जो अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो स्यूडो सॉलिड होता है। स्यूडो मतलब एक प्रकार का झूठा सॉलिड है। झूठा कहने का मतलब ये कि अपना ये रंग बदलते रहता है। ये सम टाइम अगर देखा जाए शुरुआत में ये सॉलिड ही होता है, लेकिन आफ्टर सम मंथ और सम ईयर्स, कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद देखते हैं कि ये लिक्विड बोले तो इसके जो पार्टिकल होता है फ्लो करने लगता है। अब सवाल उठता है कि पार्टिकल किसका फ्लो करता है, तो पार्टिकल जनरली हम लोग लिक्विड और गैस को ही देखते हैं कि उसका पार्टिकल फ्लो करता है। तो हमने देखा कि इसका जो अमोर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है वो स्यूडो होता है। अमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है और सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है, आप ऐसा समझना कि अगर जैसे में गिलास तो आप देखे होंगे कि आपका डोर का भी गिलास हो सकता है, दरवाजा का भी दरवाजा जो हो सकता है वो गिलास का हो सकता है, या फिर जो विंडो होता है हमारा वो भी गिलास का हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद ऊपर वाला जो हमारा गिलास होता है, या फिर ऊपर वाला जो हमारा डोर का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को देखते हैं कि नीचे वाला पार्ट मोटा हो जाता है। मोटा क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना ऊपर से नीचे फ्लो करता है। अब सवाल उठता है कि अगर फ्लो करता है सारा तो नीचे बैठ जाना चाहिए पूरा, नहीं, ये आपका काफी देखा जाए तो काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है ये। तो यहाँ पर देखा जाए तो नेचर ऑफ स्यूडो सॉलिड और नेचर अगर अमोर्फस सॉलिड का नेचर देखा जाए, ये स्यूडो सॉलिड होता है या फिर इसी को सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहाव जैसी टेंडेंसी पाई जाती है। उसके बाद आइसोट्रोपिक नेचर होता है। जैसे मैंने पीछे देखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड है। ट्रू सॉलिड क्यों कहे थे उसको, क्योंकि उसमें उसका पार्टिकल में फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं पाया जाता है। अब कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे में ये हमारा ये जो आप ऐसा समझ सकते हो, या मार्कर भी, ये मार्कर का जो पार्टिकल है अगर ये अभी इस तरह से बना हुआ है, क्या अगर मैं कुछ साल के बाद 2, 4, 10 साल अगर भी मैं देख लूं, क्या इसका पार्टिकल यहाँ पर अभी ठीक है और फिर कुछ साल के बाद यहाँ पर पतला हो जाएगा, ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा ट्रू सॉलिड में आ जाएगा। लेकिन जनरली ध्यान रखना प्लास्टिक वगैरह में ऐसा होता है। आप अगर लोहा कभी देखेगा तो लोहा में भी आपका ये ट्रू सॉलिड में आ जाएगा, मेटल वगैरह। लेकिन ये स्यूडो सॉलिड में कौन कौन आ जाएगा, ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये सारे आ जाएंगे। ये आइसोट्रोपिक नेचर होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखे थे हम लोग, अनआइसोट्रोपिक नेचर होता है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि कौन सा सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है और कौन सा अनआइसोट्रोपिक होता है। तो अमोर्फस सॉलिड जो होता है इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, आइसोट्रोपिक। अब मध्य में सवाल उठता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है। तो ध्यान रखना, आइसोट्रोपिक को अगर डिफाइन करना हो, अगर थोड़ा काफी ज्यादा लैंग्वेज के फॉर्म में, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अमोर्फस सॉलिड। ये जो है अमोर्फस सॉलिड का गुण है, क्या, आइसोट्रोपिक। इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। ये जो आइसोट्रोपिक जो है ये अमोर्फस सॉलिड का क्या है, प्रॉपर्टीज है, गुण है। इन विच, इसमें होता क्या है, इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज शो सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर मान लिया जाए कि कोई अमोर्फस सॉलिड है, अगर मैं ये इस डायरेक्शन में जाता हूं, फर्स्ट ये स्ट्रेट में जाता हूं, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो है अमोर्फस सॉलिड का सेम होगा। अगर मैं मान लिया जाए कि मैं नीचे भी चला जाता हूं तो इस डायरेक्शन में भी हमारा प्रॉपर्टीज अमोर्फस सॉलिड का सेम होगा। अगर मैं नीचे से ऊपर आता हूं तो इस डायरेक्शन प्रॉपर्टीज सेम होगा। मतलब कि आप
कोई भी डायरेक्शन से आओ जाओ किधर हो जाओ कुछ तरह से भी कर लो, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा अलग अलग डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। शॉर्ट में इसको कैसे बोलेंगे, अगर कोई पूछ दे कि आइसोट्रोपिक पढ़े हो, आइसोट्रोपिक के नेचर कौन सा सॉलिड शो करता है, तो हमें बताना है कि आइसोट्रोपिक नेचर शो करने वाले जो सॉलिड होता है वो अमोर्फस सॉलिड होता है। और अगर पूछेगा कि अमोर्फस सॉलिड जो आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, तो हमें शॉर्ट में बता देना। अगर जानने की उसके अंदर मन भावना जागृत हो तो इस तरह से बताना है कि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका सेम होता हो। ठीक है, तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। और ये बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा सवाल पूछा गया जाता है। जैसे काफी ज्यादा का क्या मतलब हुआ है, ये डिफरेंट पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, और ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का सवाल पूछा है और इसी से कई ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोर्फस सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर विच हैव आइसोट्रोपिक इन नेचर, विच हैव अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, इस तरह से कई सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक था जिसे हमने अच्छे तरीके से समझा है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।